हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 17 अप्रैल 2026 यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, लगातार इस चैनल के द्वारा जो भी प्रेडिक्शन दी जाती है आप देख सकते हो उसके रिजल्ट्स। और आज भी चमत्कार हो गया ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का। और आपने देखा मार्केट ने आखिरकार जो क्लोजिंग दी वो कुछ नहीं किया। मार्केट ने 23,400 का हाई लगाया, 24,400 का हाई लगाया। और 24,400 के पास उसने रजिस्टेंस यानी रुकावट खाया, फिर नीचे आ गया और नीचे आके 24,100 का लो लगाया, 24,100। यानी ऊपर 200 पॉइंट, नीचे 100 पॉइंट, दोनों साइड घुमा मार्केट। और ज़्यादातर नीचे ही रहा। ऊपर 200 पॉइंट आने के बाद ये 2 घंटे में ही नीचे चालू हो गया और पूरे दिन लगभग नीचे था। और 100 पॉइंट नीचे आ गया, 24,100 के आसपास से फिर उलट गया और केवल 35 पॉइंट यानी 35 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी। कितना? 35 पॉइंट केवल माइनस में क्लोज हो गया। आपने देखा मार्केट ने साइडवेज रहा, टाइम पास किया मार्केट ने। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स भी आज घटा, 18 के पास आ चुका है। और ऊपर नीचे खेलते खेलते एक रेंज में रह गया और बीच में माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन ज़्यादातर मार्केट माइनस में ही रहा। ये चमत्कार होता है इस चैनल द्वारा जो भी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन दी जाती है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है इस चैनल का। आप देख सकते हो इसके रिजल्ट्स। वही बैंक निफ्टी 200 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी 35 पॉइंट और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,200 के बस थोड़ा सा नीचे, 24,200 के नीचे थोड़ा सा नीचे। और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 56,080 के पास, 56,080 के लगभग पास। इंडिया भी डर का इंडेक्स घटा, 18 के पास पहुंचा है। और एफआई ने आज लगातार दूसरे दिन बाइंग की है। कल भी बाइंग किया था, लेकिन आंकड़ा तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बाइंग की था। और आज भी बाइंग की है। और आज भी आंकड़ा वही है 300-400 करोड़ का, बहुत छोटा है, लेकिन कैश में बाइंग चल रही है एफआई की, ये दिख रहा है। और वही डीआई ने आज भर भर के माल बेचा कैश में। जब डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे म्यूचुअल फंड जो जब एफआई बेच रहा था तब इन्होंने भर भर के लिया था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए। अभी उनको पता चला कि एफआई भी बाइंग कर रहा है। और एफआई ना केवल कैश में बाइंग कर रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग कर रहा है, ऑप्शन फ्यूचर में भी। और ये पता होने के बाद डीआई ने अपना माल बेचना चालू कर दिया। और डीआई ने लगभग 3,400 करोड़ के आसपास का माल कैश में भयंकर माल बेचा, भयंकर बेचा आज कैश में डीआई ने। इसके बावजूद भी मार्केट इतना मूवमेंट नहीं किया निगेटिव साइड पे और केवल 35 पॉइंट निफ्टी माइनस में बंद हो गया। ये एफआई के कारण ही टिका है मार्केट, बाकी कुछ नहीं है। डॉलर इंडेक्स फिर से 98 के ऊपर गया है। और गोल्ड अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सीज़ फायर चालू हो गया है, हमले बंद हो गए हैं, सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है। 14 दिन का जो है जो भी है सीज़ फायर, वो होने के बाद भी ब्रेंट क्रूड ऑयल कूल ऑफ नहीं हो रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी 95-97 के पास ही है। हालांकि अभी आज 2% बढ़ा है, 97 के पास गया है लगभग ब्रेंट क्रूड ऑयल। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए हमारे मार्केट में आज तेज़ी नहीं हो पाई। वैसे एशियन मार्केट में भयंकर तेज़ी थी आज सुबह, लेकिन हमारे मार्केट में तेज़ी नहीं हो पाई और हम लोग फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए। ये बड़ा रीज़न है, क्योंकि एक्सपर्ट जो है ग्लोबल एक्सपर्ट्स उन्होंने बोल दिया है कि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल पहले जैसा $60-70 के आसपास नहीं आएगा। अभी ये 80-90 के आसपास ही रहेगा। मार्केट वॉर ख़त्म होने के बाद भी ऐसा ही रहेगा और ये हमारे लिए बड़ा निगेटिव है।
प्लस एलपीजी की समस्या तो अब चल रही है, जैसे कि एलपीजी का शॉर्टेज भी है, ऐसा न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। वास्तव में क्या है ये सब आपको पता है, लेकिन न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे हैं वो एलपीजी का शॉर्टेज अभी भी चल रहा है ऐसा बोला जा रहा है। और क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल तो बढ़ रहा है, आज 2% बढ़ा लगभग 90। ये हमारे लिए चिंता का विषय बन चुका है। बाकी रिजल्ट सेशन चालू है, आईटी के शेयर्स, विप्रो का भी रिजल्ट आ गया, टीसीएस का भी आ गया, ठीक ठाक बोल सकते हो आप, और क्या। और आईटी के स्टॉक्स अभी थोड़े से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आज हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग था हल्का सा। पुट कॉल रेशो वही है, 1 के आसपास है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है पुट कॉल रेशो में, क्योंकि अभी भी राइटिंग लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को भरोसा नहीं इस रैली के ऊपर, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे खासे बढ़ गए नीचे से। बैंक निफ्टी तो लो लगाया था 50,000 का सिर्फ 10 दिन पहले, 7 दिन पहले ऐसा बोल सकते हैं आप, और अभी चल रहा है 56,000 के ऊपर, 6,000 पॉइंट बढ़ गया। बहुत तेज़ी किया हम लोगों ने। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वक्त है ऐसा लग रहा है मुझे। मार्केट एक प्रकार का टाइम पास करेगा इस रेंज में, छोटे रेंज में, छोटी रेंज यानी 200-300 पॉइंट का, और मार्केट में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अभी कमाल करेंगे ऐसा लग रहा है। कॉल राइटर पुट राइटर्स अभी कमाएंगे, आज जैसे कॉल राइटर पुट राइटर ने दोनों साइड में कमा लिया ऐसा मुझे लग रहा है। और ऑप्शन के प्रीमियम घटते थे, सुबह से घट रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे। सो ऑप्शन बायर्स को आज थोड़ा सा दिन खराब था। अभी तक ऑप्शन बायर्स भर भर के कमाए थे, लेकिन अभी स्टेबिलिटी लग रही है मार्केट में, एफआई की बाइंग भी लौट आई है, इसलिए टाइम पास का सेशन यानी कॉल और पुट राइटर्स काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। सो ऐसे में ऑप्शन बायर्स को बहुत ही केयरफुल सावधान रहना है, नहीं तो ऑप्शंस प्रीमियम घटने के कारण उनको लॉस हो सकता है। वैसे भी अभी ऑप्शन प्रीमियम भी नीचे आ गए हैं और 18 के पास अभी इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स आ चुका है, ये आप देख सकते हो। इंडियन रुपीज़ वही है 93 के आसपास है अभी भी, 95-96 का जो लो लगाया था उससे काफ़ी बेहतर अवस्था में है इंडियन रुपीज़। सो इंटरनली बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है सभी वर्ल्ड में, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और ये अभी सीज़ फायर है, अभी तक वॉर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये भी कभी क्या ट्रम्प कुछ बोलेगा, क्या करेगा पता नहीं। सो इसीलिए लोगों ने हेजिंग करना चालू किया है। सो इसके लिए मार्केट में अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का माहौल है, वन साइडेड मार्केट नहीं है। आज के प्रेडिक्शन में मैंने क्लियरली बोला था कि वन साइडेड मार्केट नहीं है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था और 24,400 का लेवल टच किया था, तभी लोगों को लगा 24,500 भी तोड़ेगा, बहुत ऊपर जाएगा, वन साइडेड जाएगा, नहीं हुआ ना, नीचे आ गया ना। और जब 24,100 के पास आ गया मार्केट, यानी बहुत नीचे आ गया 100 पॉइंट, तो लगा कि मार्केट अभी 24,000 का लेवल तोड़ेगा, क्या हुआ, नहीं तोड़ा ना, वन साइडेड नहीं था ना। फिर मार्केट ऊपर आ गया और फिर फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गया। क्लियर कट बोला था मैंने आज के दिन के लिए, वन साइडेड मार्केट नहीं रहेगा। ये सब कुछ पता चलता है नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के द्वारा। एक शास्त्र इसमें काम नहीं आता है, बहुत सारे शास्त्रों का निचोड़ काम में आता है, सबको मिलाना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी को मिलाना पड़ता है, उसके बाद ही भविष्यवाणी तैयार होती है। ऐसा ही नहीं होती है। कोई भी चैनल पिछले 5 साल से इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, आप सबको पता है, मैं खुद होके कुछ नहीं बोलता हूँ, आपको सबको पता है। सो ये बहुत ही प्राचीन विद्या है, और इसमें अगर कुंडली देखनी है तो उसकी दशाएं, अंतरदशाएं, विदशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो उसमें आपका भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का पता चलता है। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मृत्यु जो होता है, डेथ, उसको कभी भी बोलना नहीं चाहिए। अच्छे ज्योतिषी को पता चलता है कि कब क्या होगा, लेकिन मैं हमेशा ये जो ज्योतिष शास्त्र है इसको, जो भविष्यकालीन जो हम लोग बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी हो, उसके उपाय भी बताने चाहिए। उसके उपाय अगर बताएंगे तो इसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो आपके नसीब में जो होता है वो होके ही रहता है। लेकिन जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होते हैं, यानी अपमृत्यु, यानी बहुत लोग अचानक एक्सीडेंट में जाते हैं या अचानक मर जाते हैं, ये थोड़ा बहुत टाल सकते हैं, अपमृत्यु बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत टाल सकते हैं। लेकिन महामृत्यु जो होता है, यानी एंड होता है लाइफ का, वो फिक्स होता है, वो भगवान ने दिया हुआ होता है। जो जन्मपत्री बनती है ना दोस्तों इस जीवन के हमारे, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हम लोग जन्म लेते हैं, वो फिक्स होता है।
कोई बालक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के घर में जन्म कर लेता है और रिच होता है, करोड़पति बिलियनपति होता है। और कोई बालक जो होता है वो बहुत कठिन परिस्थिति में जन्म लेता है। ये पिछले जन्म का कर्म होता है। पिछले जन्म में कर्म में हम लोगों ने अच्छा कर्म किया रहेगा, या अच्छे हम लोगों ने किसी को तकलीफ़ नहीं, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी होगी। तकलीफ़ तो हर कोई देता ही है थोड़ा बहुत, और अच्छे कर्म कर्म किए रहेंगे तो उसकी जो पत्री है वो इस जन्म में स्ट्रांग होती है। अगर इस जन्म में हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में हम लोग अच्छे घर में जन्म ले सकते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो हम लोग बुरे घर में जन्म ले सकते हैं। बुरे घर तो बुरा नहीं होता है, लेकिन बुरे परिस्थिति में जन्म ले सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये दशाएं, अंतर्दशाएं, सूक्ष्म दशाएं होती है, उसके अनुसार आपका जीवन चक्र घूमता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी में बयान कर रहा हूँ। अगर किसी को विश्वास है तो सुनना, नहीं तो मत सुनना। तो दशाएं अगर खराब आती है तो अच्छा आदमी भी बिगड़ सकता है, और उसके हाथ से धननाश चालू होता है। शेयर मार्केट में वो करोड़ों रुपए लॉस करता है, अपना घर गिरवी रखता है, अपने जो गहने हैं वो भी बेच के शेयर मार्केट में डाल के वो भी गंवाता है, बर्बाद हो जाता है उसके बुरी दशा में, अंतरदशा में, महादशा में, विदशा में। और वही टर्न होता है ना जब साइकिल, और आपकी दशाएं अच्छी आने चालू होती है ना, तो वही आदमी जो नीचे गया होता है, बुरी हालत में होता है, वो एकदम से अचानक ऊपर आता है और बहुत ही मजबूत अवस्था में होता है, अमीर हो जाता है। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि किसी को बुरा नहीं कहना है। अगर कोई गरीब है, अगर कोई तकलीफ़ में है, तो उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसको जितना हो सके उतना मदद करनी चाहिए। स्पेशली मैं रिलेटिव्स के बारे में बोल रहा हूँ, जो अपना भाई है। शादी के बाद क्या होता है कि अलग अलग पड़ते हैं सब लोग। अगर एक भाई पूरा नीचे गया और एक भाई अमीर है, तो अमीर भाई ने क्या करना चाहिए, उस भाई को सपोर्ट करना चाहिए। क्या पता कि कल दशाएं अंतरदशाएं घूम जाए और जो अमीर है वो नीचे जाए और जो गरीब है वो ऊपर आए। हो सकता नहीं, हो गया है, बहुत सारी पत्रिका में मैंने देखा है। सो किसी को नीचा नहीं करना है भाई। तकदीर पलट जाएगी ना, तो जो आदमी आपको भिखारी लग रहा है ना, वो राजा हो जाएगा। और जो आदमी राजा जैसा अहंकार करता रहेगा, मस्ती करता रहेगा, वो एकदम से नीचे आएगा। तकदीर पलटने में वक्त नहीं लगता है। बहुत सारे केसेस देखे मैंने एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारे केसेस देखे। बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं जो झटके में गरीब हो जाते हैं। जैसे अनिल अंबानी एक समय मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा कमाते थे, लेकिन अभी हालत देखिए। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अडानी या रिलायंस के धीरू भाई अंबानी, कहाँ जाता है कि पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल ये करते थे, कहाँ से कहाँ गए। तकदीर है भाई। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, तकदीर के साथ आपका प्रयास भी इम्पोर्टेंट है, एफर्ट इम्पोर्टेंट है। नसीब प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। आपका जो नसीब है वो भी इतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट है जितना आपके प्रयास, आपका एफर्ट। अगर आप घर में बैठ के आप करोड़पति होना चाहते हो तो कभी नहीं होगा। आपकी तकदीर हो तो भी नहीं होगा। आपकी अच्छी तकदीर हो तो घर में क्या खाना पीना मिलेगा, अच्छा रहेंगे आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर आपकी तकदीर अच्छी है तो आप एफर्ट डालना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहिए, तब आप आगे निकल सकते हैं। बहुत ये मैं ऐसा ही एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, सॉरी। सो अभी चलिए, सॉरी क्यों, यही बात तो लोगों को पसंद पड़ती है, बराबर है ना। सो चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी नीचे इम्पोर्टेंट 24,000 23,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल आज का जो हाई है 24,400, 24,400, ये कल के लिए रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल बन सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो 24,500 550 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ फिर से अट सकता है, क्योंकि वहाँ बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, वहाँ कॉल रेटर्स बैठे हैं, यानी मंदी करने वाले लोग। 24,550 बैंक निफ्टी नीचे 55,500 55,000 के बड़े बड़े लेवल्स है, और वैसे 55,800 का भी लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहेगा कल के लिए। ऊपर का लेवल कौन सा है, ऊपर का लेवल 56,250 56,500, 56,200 56,400
500, ये दो बड़े रजिस्टर्स रुकावट लेवल रहे, उसके ऊपर फिर बड़ी तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में, और नीचे गया तो बड़ी मंदी आ सकती है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय पोजिशन के ऊपर आते हैं, जो नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरल के ऊपर बोलता हूँ मैं। कल है 17 तारीख, शनिदेव का अंक है, और कल शुक्रवार है। शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र होते हैं, सो एज पर न्यूमरोलॉजी अच्छी है, ठीक है। चंद्रमा कल मेष राशि में आ रहा है, और अश्विनी नक्षत्र उसका केतु का नक्षत्र है, जो केतु के साथ बैठा है। सो कल का दिन कैसा हो सकता है? एक तो हफ्ते का आखिरी दिन है, बाद में सैटरडे संडे छुट्टी है, ये आपको ध्यान में रखना है। कल मार्केट में मुझे लग रहा है, जो मैं नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार नक्षत्र लॉर्ड और उसके उप नक्षत्र लॉर्ड, यानी नक्षत्र सब लॉर्ड के जो योग होते हैं, अष्टक वर्ग के पॉइंट होते हैं, उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि ऊपर से मार्केट फिर से नीचे आने का खतरा ज़्यादा लग रहा है मुझे। ओके, ऊपर जाने का तो स्कोप है, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाएगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है, और ऊपर से फिर से नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन आपको क्या करना है, दोपहर में आपको वॉच करना है मार्केट खत्म होने के थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले आपको वॉच करना है मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है या नहीं। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो उसके साथ जाना है, भले मार्केट तेजी में जाए। ठीक है, क्लियर एकदम, मैंने क्लियर कट कहा है कल क्या हो सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। चलिए अभी चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को मिक्स जा सकता है, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अंकशास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 200 जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है उनको मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, और 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आई, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा है, खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चाल के ऊपर नहीं मिलती है। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते, इसलिए जॉबबाजी सट्टेबाजी करके काम ना करें। तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।